तो बात हो रही है तूफान की, जो कि टकरा गया है जैसे कि एक्सपेक्टेड था, टला नहीं है। मुकम्मल लैंडफॉल का सिलसिला जारी और इसके असरात जी क्या रहेंगे ये भी हमारे सामने है। तो बहिरा अरब में 9 रोज तक रहने वाला खतरनाक समुद्री तूफान बिपरजॉय बिल आखिर साहिल से टकरा गया। शदीद साइक्लोन भारतीय गुजरात पर लैंडफॉल किया और उसके बाद पाकिस्तानी साहिली पट्टी पर असरअंदाज हुआ। केटी बंदर है, ठट्टा है, बदीन है समेत ये साहिली इलाके हैं जहां शदीद बारिशें जारी हैं और हमने देखा तूफानी हवाओं के बायस जो दरख्त हैं वो उखड़ गए, कई मकामात पर बिजली के पोल गिरे। कैटेगरी 1 की शिद्दत का तूफान इस वक्त जनूब मशरकी सिंध और भारतीय रियासत गुजरात में मौजूद है। तूफान के मरकज में 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि 10 से 12 फीट लहरें जी। आप सोचिए कि क्या सूरत हाल यहाँ पर बनी रही और एवरीबडी इज कंसर्न, हर कोई परेशान था, लेकिन एक्शन प्लान मौजूद था, तैयारियां इस हवाले से चलती रहीं। लेकिन जाहिर है कि इट्स फोर्स ऑफ नेचर, उससे आप निमट तो नहीं सकते, आप मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को तैयार कम से कम नुकसानात से बचने के लिए कर सकते हैं कि जानी नुकसान कम से कम ना हो। अच्छा, अब यह है कि जो मुतासरा इलाके हैं उनमें कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 100 से 150 मिलीमीटर तक अब भी ये तवक्को है कि बारिश हो सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ फिर जिस तरह से सदफ ने तस्करा किया कि 9-10 दिन इस तूफान का सफ़र जारी रहा और हम लम्हा ब लम्हा कोशिश कर रहे थे कि आपको आगाह रखें इससे मुतालिक। तो ये सबसे तवील और मुसलसल बारिश बरसाने वाला ये तूफान है। तो बहरहाल अब इसकी एंटिसिपेशन देखते हैं। कराची में वैसे कोई बारिश बूंदाबांदी हल्की फुल्की मुख्तलिफ इलाकों में, और ये कहा था क्लाउड बर्स्ट होंगे, स्कैटर्ड इलाकों में होगा, तो ये अभी तक हमारे सामने प्रेडिक्शंस हैं जो कि मैट ऑफिस ने की थी। मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आती हैं कि वहाँ बूंदाबांदी हुई और तेज हवाएं चली। तो हम इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जी। ये जो बिजॉय है इस हवाले से मुंतजर हैं और वो कह रही है कि भाई मैं तो सही रिपोर्टिंग कर रही हूँ और मैं तो काफी समंदर से दूर खड़ी हूँ, तो आप मुझे क्यों इंतजार करा रहे हैं। तो ये उनके चेहरे पे शिकवा। और अब देखें तूफान आने का खदशा है तो इशरत बिल्कुल दूर खड़ी है समंदर से, मतलब तो साहिल पे तूफान आना है और इशरत के चेहरे पे मुस्कुराहट और सुकून है। आप अंदाजा करें। और हम स्टूडियो में बैठ के परेशान, हम स्टूडियो में परेशान है। इशरत, कैसे आप मैनेज कर रही है इस सिचुएशन को? हाउ आर यू इशरत? फाइन। सदफ, तूफान चूंकि कराची से दूर चला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए शायद मैं रिलैक्स हो गई हूँ और अब पानी से दूर भी हूँ कि पानी तो आएगा ही नहीं। चूंकि तूफान की अब बात की जाए बिपरजॉय की, तो वो भारतीय गुजरात की साहिली पट्टी से लैंडफॉल कर गया है। अगर हम कराची की बात करें या ठट्टा की या केटी बंदर की बात करें, तो केटी बंदर से 125 किलोमीटर के फासले पर तूफान मौजूद है, जबकि ठट्टा से 130 किलोमीटर के फासले पर, चूंकि कराची से दूर होता चला जा रहा है, तो 220 किलोमीटर के फासले पर तूफान मौजूद है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तूफान है ये शाम जो है वो कमजोर होकर पहले साइक्लोनिक तूफान और फिर शाम तक डिप्रेशन में भी तब्दील हो जाएगा और आज बारिश का भी इम्कान है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो कराची से दूर होता चला जा रहा है, अब कराची का वो माहौल नहीं है। गर्मी की थोड़ी सी तपिश में इजाफा हो रहा है। बादल जरूर है, ग्रे बादल है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो पहले पिछले 2-3 दिनों में थे। साथ साथ आपको बताऊं, तूफान के इर्द गिर्द जो हवाएं हैं वो 100 से 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जबकि झक्कर जो है वो 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से है। इस वक्त चूंकि मैं साहिल समंदर पे मौजूद हूँ, लहरें पिछले 2 दिन या 3 दिन के हिसाब से अगर बात की जाए तो उस अंदाज से नहीं है। देखें, पानी पहले यहाँ तक आता था, पानी बिल्कुल पीछे है। लहरों में भी थोड़ा सा सुकून आ गया है, जो नॉर्मली है वैसा सुकून नहीं है। लेकिन आज जो वेदर है कराची का, इस वक्त का अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में जो नमी का सही मेंशन किया, बिकॉज हम आपसे जब 2 दिन पहले बात कर रहे थे, 2-3 दिन पहले, तो काफी मुश्किल था और बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें थी। अब जरा हम देख रहे हैं आपके पीछे काफी पुरसुकून माहौल है, लहरों की बात में कर रही हूं, और हवाएं भी उस शिद्दत। आपको याद है कि वो जब 2004-5 में सुनामी का इवेंट हुआ था, तो उससे पहले क्या था कि पहले वो पानी पीछे ही जाता है फिर उसके बाद आगे आता है। तो एट टाइम्स ये भी एक फिनोमेना होता है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर ये सिचुएशन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ना हो, क्योंकि सुनामीज आर डिफरेंट, वो होते हैं अर्थक्वेक्स के नतीजे में। दिस इज डिफरेंट, दिस इज अ हरिकेन, साइक्लोन। तो यहाँ पर 9 दिन का तवील सफर तय करके लैंडफॉल करके उसने फिर डिसिपेट ही होना था। क्यों इशरत?
बिल्कुल ऐसा है। आप देख लें कि वो जिस अंदाज से चला था, बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि शदीद नौयत का तूफान है, लेकिन उस नौयत का तूफान नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता कल से ही वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया था और यही कहा जा रहा था कि अब उसकी जो शिद्दत है वो उस अंदाज से नहीं है। टकराएगा वो वहीं केटी बंदर और भारतीय गुजरात के साहिली पट्टी के दरमियान वाले हिस्से में। लेकिन इस वक्त जो है वो तूफान की अगर लोकेशन आपको बताऊं तो वो जो भारतीय गुजरात है वहाँ लैंडफॉल कर गया है, लेकिन उस नौयत का नहीं है जिस नौयत का स्टार्टिंग से बताया जा रहा था। अब तूफान चूंकि कमजोर हो गया। अच्छा इशरत, आप हमारे साथ ही रहिएगा और क्योंकि यू हैव बीन सो ब्रेव, आपने यहाँ से रिपोर्टिंग की ऐसे टाइम में भी की जब बड़ी वार्निंग, सख्त वार्निंग थी। तो इशरत की ही हम आपको जरा फुटेज दिखाते हैं कि पिछले दिनों जब शदीद नौयत का तूफान था तो वो किन हालात में, ये देखें। वैसे ये जगह मुख्तलिफ समंदर का भी इम्कान है इसी तरह जो अब आपने देख लिया है कि समंदर कितनी तेजी के साथ बिखरा हुआ है और पानी खूब आने इसी तरह जो अब आपने देख लिया है कि समंदर कितनी तेजी के साथ बिखरा हुआ है। इशरत, हाउ डिफिकल्ट इट वाज। अभी हमने आपकी फुटेज दिखाई है, पानी आपके चेहरे पर आ गया था, इतनी ऊंची ऊंची लहरें थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल था उन दिनों। और पानी से भी ज़ाहिर डर लगता है, पानी हो, हवा हो या आग हो, उससे थोड़ा सा डर तो लाजमन लगता है। काम पहले करना है, वो लाजमन करना है, तो इसलिए हम खड़े हो जाते थे। अच्छा उन दिनों ये था कि चूंकि तूफान की शिद्दत ज़्यादा थी तो वो हम पानी से जितना बचते थे पानी उतना करीब आता था। और मैं सेफ होकर अपने आप को खड़ा किया। मेरा यही हमेशा यही होता है कि न्यूज़ बनाओ, न्यूज़ ना बनो। तो हमने अपने आप को सेफ खड़ा किया, लेकिन पानी ने कहा कि आज हम आपको लाजमन न्यूज़ बनाएंगे। और एकदम वो जब आया तो मैं खुद थोड़ी सी परेशान हो गई कि पानी कैसे आ गया। और इतनी ऊंची ऊंची लहरें कि आप 8, 10 या 12 फीट ऊंची उसे लहरों को बोल सकते हैं। बहुत जबरदस्त था, बड़ा नेचुरली आपने वो देखा। जगह भी मुझे लग रहा है थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन बहरहाल यू फेस्ड इट ब्रेवली। और बहरहाल देखें अपना जबरदस्त तरीके से उन्होंने, लेकिन जाहिर है कि हमारा काम है न्यूज़ को रिपोर्ट करना। न्यूज़ मेकर्स तो हम नहीं हैं। लेकिन ये है कि जब तूफान था तो जाहिर है सब डरे हुए थे, दुआएं मांग रहे थे। अब तूफान जरा थम गया है तो थोड़ा सा लोग इसको लाइटर साइड पे भी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं देखें तूफान क्यों टल गया। सुने आप, तूफान क्यों टल गया, इसलिए टल गया और नहीं आया। तूफान ने देखा यार कराची वालों के मसले इतने ऑलरेडी इतने परेशान है, मैं जाके इन्हें और परेशान करूँ। काफी फिल्टर आप कर रही हैं। उसने अपना रुख मोड़ लिया। क्या